अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से फारूक नाइक ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि 7 वोटों को मुस्तरद किया जाना कल अदम करार दिया जाएगा। अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि 7 वोटों को मुस्तरद किया जाना कल अदम करार दिया जाए। आपको बताएं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर एनसीओसी का अहम इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के होंगे। मुल्क के मजीद कुछ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के फैसले पर गौर किया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश पर भी मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्ट और बाजारों की बंदिश भी अहम फैसले का हिस्सा होंगे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर एनसीओसी का अहम इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्का हैं। मुल्क के मजीद कुछ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के फैसले पर भी गौर किया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश पर भी मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्ट और बाजारों की बंदिश पर भी अहम फैसले होंगे। उधर तालीमी इदारे कब तक बंद रहेंगे, फैसले के लिए वज़राए तालीम और सेहत का इजलास 24 मार्च को तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीम इदारे खुले रहेंगे। तालीमी इदारे कब तक बंद रखे जाएंगे, फैसले के लिए वज़राए तालीम और सेहत का इजलास 24 मार्च को तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रखे जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। शेख रशीद अहमद ने सीडीए अस्पताल से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई। वजीर दाखिला शेख रशीद को गुज़श्ता बरस कोरोना हो चुका है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। शेख रशीद अहमद ने सीडीए अस्पताल से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है। वजीर दाखिला शेख रशीद को गुज़श्ता बरस कोरोना भी हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। शेख रशीद अहमद ने सीडीए अस्पताल से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गुज़श्ता बरस कोरोना भी हो चुका था। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां अवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 20 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,863 तक जा पहुंची। मजीद 3,669 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। 6,30,471 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,83,538 सेहतयाब हुए, जबकि 33,070 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,982, सिंध में 4,479, खैबर पख्तूनख्वा में 2,215, बलोचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 336, इस्लामाबाद में 545 अमवात हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,669 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई। पंजाब में 1,99,040, सिंध में 2,63,290, खैबर पख्तूनख्वा में 80,037, बलोचिस्तान में 19,342, गिलगित बल्तिस्तान में 4,972, आज़ाद कश्मीर में 11,704 और इस्लामाबाद में 52,086 अफराद कोरोना का शिकार हुए।
तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,28,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,39,00,000 तक जा पहुंची। 10 करोड़ मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूसी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,56,000, ब्राजील में 2,95,000, भारत में 1,60,000, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,000, फ्रांस में 92,305, बरतानिया में 1,26,155 और सऊदी अरब में 6,609 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के मरीजों को तिबी इमदाद देने और उनकी जिंदगियां बचाते हुए अब तक पाकिस्तान में 14,627 डॉक्टर, नर्सेज और दीगर हेल्थ वर्कर्स खुद भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 143 जान की बाजी भी हार गए हैं। पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 14,627 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 8,588 डॉक्टर्स, 2,177 नर्सेज और 3,862 दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले 3,624 हेल्थ वर्कर्स इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में फ़राइज़ अंजाम देते रहे। दस्तावेज़ात के मुताबिक कोरोना से मुतासरा डॉक्टर में से सबसे ज़्यादा तादाद सिंध से है, जहाँ 3,226 डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हुए। पंजाब में 1,944, केपी में 1,561, इस्लामाबाद में 842, बलोचिस्तान में 545, आज़ाद कश्मीर में 338 और गिलगित बल्तिस्तान में 123 डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत वफाकी हुकूमत को तजवीज़ कर दी है। ज़राए के मुताबिक निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत से मुतल्लिक ड्रैप का हंगामी इजलास हुआ। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9,000 के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ड्रैप की अरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर दूसरे रोज भी बादलों की लपेट में हैं। रात भर वक्फे से बारिश होती रही। सर्द हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 24 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल की रात तक मौजूद रहेगा। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर दूसरे रोज भी बादलों की लपेट में है। रात भर वक्फे से बारिश होती रही। सर्द हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 24 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल की रात तक मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रहे हैं मुजम्मिल रजा। जी मुजम्मिल रजा, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम की बात हो और बागों के शहर लाहौर की बात ना करें तो क्या ही बात है। लाहौर में मौसम की सूरत हाल क्या है ये बता रहे हैं अली तारिक। जी अली तारिक। जी, इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो कल से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है और आइंदा 3 रोज़ तक महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। पिछले कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा था, लेकिन कल से जब बारिश हुई है तो मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। हवाएँ चल रही हैं जिससे शहरी इस मौसम को काफ़ी जो है इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरी अपने घरों की छतों पर जाके भी इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि कम से कम दर्जा हरारत जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है क्योंकि बारिश बरसी है जिससे फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है कम हो गई है। शहरियों का यही कहना है कि इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है अपने घरों के पास वाले पार्कों में जाके जो है
बहुत शुक्रिया अली तारिक आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कराची से तजावुजात खत्म करने का मिशन, गुज्जर नाला और औरंगी नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज्जर नाला के दोनों इतराफ 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। औरंगी नाला पर भी 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 8 किलोमीटर तक का इलाका क्लियर करा लिया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल, अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची से तजावुजात खत्म करने का मिशन जारी। गुज्जर नाला और औरंगी नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाला के दोनों अतराफ 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। औरंगी नाला पर भी 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 8 किलोमीटर तक का इलाका क्लियर करा लिया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल, अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची से तजावुजात खत्म करने का मिशन, गुज्जर नाला और औरंगी नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहुत से एरिया क्लियर करवा लिया है। इस हवाले से कराची से हमारे साथ टीवी टुडे के नुमाइंदे मलिक मुनव्वर हुसैन मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, अपडेट कीजिएगा कि ऑपरेशन कहां तक पहुंच चुका है। जी, इस वक्त कराची के 2 बड़े नाले हैं जिनमें से गुज्जर नाला और दूसरा औरंगी नाला है, जहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अपने जो है वो शिद्दत के साथ जारी है और इस ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है। तमाम जो है मशीनरी है, एक्सीवेटर वगैरह, वो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो कच्चे पक्के मकानात हैं उनकी मसमारी का अमल जारी है। तमाम इसमें सीनियर डायरेक्टर लैंड बशीर सदीकी साहब जो है इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और अभी हमारी उनसे बात हुई थी जो विजिट पर थे। उनका कहना था कि 9 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर लिया गया है, उसको क्लियर कर दिया गया है और FWO के हवाले गुज्जर नाला को दे दिया है। जैसे जैसे रास्ता क्लियर होता जा रहा है तो पीछे FWO की जो टीम है वो इसमें तमीरात का काम करेंगी, क्योंकि इसके ऊपर पुश्त बनाए जाने हैं और उसके बाद सर्विस रोड दोनों तरफ बनाया जाना है। अच्छा मलिक मुनव्वर हुसैन, ये भी बताइएगा कि क्या दौरान ऑपरेशन इलाका मकीनों की जानिब से किसी तरह की मज़ाहमत का सामना करने में आया है अब तक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज तो इलाका मकीनों ने मज़ाहमत की थी, जिसमें से एक बंदा शदीद जख्मी भी हो गया था और 2 दिन जो है ऑपरेशन मुतासर भी हुआ गुज्जर नाले के मकाम शफीक मोड़ के करीब। मगर अब जो है ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो गया है और आज क्योंकि कल संडे था और हफ्ते को बंद रहा ऑपरेशन, आज दोबारा से ऑपरेशन सुबह से ही शुरू है। छोटे छोटे मकामात पर जो है मुख्तलिफ लोग जो है वो टोली की शक्ल में जरूर आते हैं, मगर वो शिकवा भी करते हैं कि उन्हें मुतबादिल तौर पर जो हुकूमत ने प्लाटों का ऐलान किया था और जो रकम देनी थी वो नहीं दी जा रही। ये शिकायत सामने आई है प्लाटों से, बिल्कुल ही हुकूमत ने हाथ हटा लिया है। मगर 90,000 रुपए का चेक जो है वो 6 माह तक किराए की मदद की 15,000 फी मंथ के हिसाब से इन मुतासरीन को दिया जा रहा है। मगर बहुत सारे जगह पर ये शिकायत सामने आई है कि उनके घरों पर जो मार्किंग की गई डिमार्केशन, उनमें ID नंबर जो डाले गए वो गलत डाले गए या कहीं पर जो है वो दिगर डबल भी डाल दिए गए, तो उस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। मगर दूसरी तरफ वो काम का कहना है कि जहाँ जहाँ पे उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सॉल्व भी करते जा रहे हैं और इलाका वकील जो कि ऑपरेशन की जद में आ रहे हैं, जिनके मकान जो है मुस्मार किए जा रहे हैं, उनको जो है वो 6 माह का किराया जो है वो साफ कर दिया जा रहा है। जी मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि कितना एरिया है जो अभी तक सारा क्लियर करवा लिया गया है, कितने मीटर पे एरिया? 9 किलोमीटर का एरिया अभी क्लियर किया गया है गुज्जर नाले से और ये 23 किलोमीटर का एरिया बनता है दोनों तरफ, क्योंकि 13.5 किलोमीटर एक साइड है और दोनों तरफ से जब ये ऑपरेशन का जारी देखा जाता है तो उसमें ये 23 किलोमीटर का इलाका बनता है। ये नाला स्टाफ कराची से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसने जाके लियारी नदी में इख्तिताम पजीर होना है। तो ये 3 मकामात पर जो है इस ऑपरेशन को जो मजीद इसमें तेजी लाएगी, जैसे कि शफीक मोड़ जो हुए के साथ बना दिया गया था जो उसके अंदर डिकोतल था, और दूसरा जो है हिस्सा उसने DMC ऑफिस तक जाना है और तीसरा हिस्सा जो है जो 3 से होता हुआ सीधा वो नाले तक जो है उसमें अपनी कार्रवाई उसने टीम ने जारी रखनी है। तो इस तरह से जो है वो ऑपरेशन में काम जो है वो तकसीम कर दिया गया, मुख्तलिफ टीमें जो है उसमें
हिस्सा ले रही हैं। जी जी मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि इस पे कौन कौन से कानून नाफिज किए गए हैं? जी, कानूनों के हवाले से तो कुछ लोगों ने जो मकानात डीएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कच्ची आबादी ने जो लीज किए थे और साथ में कुछ ट्रेडी के मकानात भी इसमें लीज आ रहे थे, तो उनमें मुश्किलात सामने आई थी और कोर्ट जो कुछ लोगों ने स्टे भी ले रखा था। मगर अब कमिश्नर कराची की जाने से एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें ये वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इन मकानात को भी मसवार किया जाए जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो उनको हटाने के लिए जो है वो कानूनी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और जहाँ जो मुकदमा ज़ेर समाअत हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी जो है वो जवाब जो है वो जमा करा दिया गया। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से तजावुजात खत्म करने का मिशन जारी है। गुज्जर नाला और औरंगी नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाला के अतराफ में 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करवा लिया गया है। उधर राजा परवेज अशरफ कहते हैं सेनेट में ओपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का ही होगा, मामला पीडीएम में खुश असलूबी से तय हो जाएगा। पीटीएम के सीनियर नायब सदर राजा परवेज अशरफ ने एक बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट में 21 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। जमहूरी रवायात के मुताबिक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा पीपल्स पार्टी को ही मिलना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नून लीग के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का सबसे बड़ी पार्टी को जाना चाहिए। जिस पार्टी के पास पार्लिमान में पहले ही 2 ओहदे मौजूद हैं, उसे तीसरा ओहदा मिलना नामुनासिब होगा। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा जमहूरी असूलों और गैर जानिबदारी पर देना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इस्तीफों पर एक दूसरे के दस्तों गिरबां होने वाले अनासिर आज तन्हा हो चुके हैं। एक ही घाट से पानी पीने के दावेदार अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश करने वाली पीडीएम खुद इंतशार का शिकार हो चुकी है। पीडीएम में सब मफाद परस्त जमा है, उनका कोई एजेंडा नहीं। जो इस्तीफों पर आपस में लड़ पड़े वो रहनुमाई के कैसे दावेदार हो सकते हैं? वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ये रहनुमाओं के रूप में राहज़नों का टोला है। झूठ के पांव नहीं होते, कामयाबी हमेशा सच को ही मिलती है। दुनिया ने देख लिया कि झूठ बोलने वाले आज रुस्वा हो रहे हैं। पीडीएम का जो हशर हुआ है वो मनफी सियासत करने वालों के लिए नोश्ता दीवार है। दूसरी जानिब विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अवाम को तवक्का है कि नए मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मुलजिमों को रोज थिएटर लगाने के मौके फराहम करना मायूस कुन है। शरीफ और जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है। अगर इन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, ऐसे में नैब पर मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा? तो दूसरी जानिब मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में लाजवाल कुर्बानियाँ देकर क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। फिरदौस आशिक अवान ने एक बयान में कहा, खूबसूरत और जरखेज खित्ते को चंद खानदानों ने गधों की तरह नोच खाने और अदम इस्तेकाम से दो चार करने में कोई कसर न छोड़ी। वजीर आजम इमरान खान को वर्षे में तबाह हाल मुआशत मुश्किल तरीन हालात में मिले। कोरोना वबा के बावजूद वतन अजीज में हर एतबार से इस्तेकाम आया। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में बेशुमार तरक्याती और फलाही मनसूबों की बदौलत पाकिस्तान तामीर और तरक्की की नई राह पर गामजन है। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, दिफाई इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क के खैर खां नहीं हो सकते। अफवाज पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फख्र है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुख्तलिफ वफ्द की मुलाकात। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत ही मुल्क में अमन आया। हर पाकिस्तान को सबसे पहले मुल्की और कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। कौमी इदारों की मजबूती ही असल में पाकिस्तान की मजबूती है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। माशी महाज पर मुल्की तरक्की को दुनिया के तमाम आलमी इदारे तस्लीम कर चुके हैं। SOPs पर अमल न करना
करना खुद कोरोना को दावत देने के मुतरादिफ होगा। कोरोना की नई लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एहतियात लाजिम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाका वस्ता मोहम्मद के करीब घर में फायरिंग हुई, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब रहे। ओस्ता मोहम्मद के नवाही इलाके में मुलजिम दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हुए और घर में मौजूद अफराद पर गोलियों की बौछार कर दी। 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। मुलजिम मौका से फरार हो गए। वजह कत्ल और मुलजिमों के बारे में मालूमात ना मिल सकी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए टीवी टुडे के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म की रविश तर्क न की। शोपियां में काबिज फोर्सेस ने 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला शोपियां के इलाका मानीहाल में घर घर तलाशी मुहिम के दौरान नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया, सड़क पर खड़ा किया गया और फायरिंग करके शहीद कर दिया। इलाके में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करते हुए लोगों को घरों के अंदर ही रहने के ऐलानात किए गए, मगर कश्मीरी तमाम तर पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। शोपियां की फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से तलबी के मामलात पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज हिफाजती जमानत करा के 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। मरियम नवाज काफले की सूरत में जाती उम्रा से नैब दफ्तर पहुंचेंगी। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से तलबी के मामले पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज हिफाजती जमानत करा के 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। मरियम नवाज काफले की सूरत में जाती उम्रा से नैब दफ्तर पहुंचेंगी। और आपको बताएं कि कैद से नहीं डरती, इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, बल्कि नैब के पोल खोल रही हूं। 26 मार्च को नैब जरूर जाऊंगी। मरियम नवाज का ऐलान कहती हैं, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने हुकूमत को उनके घर में घुसकर मारा। नैब को मेरे बयानात जांचने का ठेका किसने दे दिया? वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जब मर्जी उठाकर बंदा अंदर कर देता था। जितनी कुर्बानियां देना थी दे चुकी हैं, अब हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वो चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूं कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है। 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब पेशी पर लाखों कारकुन उनके साथ जाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज के साथ जाती उम्रा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद में कोई दरार नहीं, राब्ते बरकरार हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है जयाली क़यादत बाकी 9 जमातों की ख्वाहिशात का एहतराम करेगी। पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह
متحد بھی ہے اور ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے کچھ معاملات ہیں جو انشاءاللہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ان کو مکمل کنٹرول کر لیا جائے گا. ہم نے مل کر سفر کرنا ہے اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اب پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں جو ایک سوچ رکھتی ہیں، ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں. تاہم پیپلز پارٹی کے CAC کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم انتہائی خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے اور مؤثر انداز کے ساتھ ہم آگے. مریم نواز کی پیشی پر پی ڈی ایم کارکنوں کو ساتھ بھیجنے کا اعلان غیر ذمہ دارانہ ہے. مخالفین دولت بچانا چاہتے ہیں تو پلی بارگین کر لیں. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی پیشکش، کہتے ہیں پی ڈی ایم ماضی کا حصہ بن چکی. مولانا فضل الرحمان نے خود مان لیا کہ حکومت گرانا ان کا ہدف نہیں. ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کس جماعت سے ہوگا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. کرونا وائرس افسانہ نہیں، حقیقت ہے. یہ بیماری کس کا لحاظ نہیں کرتی. سینیٹر مولا بخش جانڈیو کہتے ہیں عمران خان پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کے غیر جمہوری مشن پر گامزن ہے. رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو نے ایک بیان میں کہا، بہانے سے پارلیمنٹ پر تالے لگا کر کس کو خوش کیا جا رہا ہے. دنیا میں کہیں بھی عدالتیں اور پارلیمنٹ بند نہیں ہوا کرتی، مگر یہاں پر بات پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ آمروں کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹ بے توقیر اور بند رہے. تمام آمیر پارلیمنٹ کے اختیارات سے خائف رہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی خائف ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کھلا ہے، سیکریٹریٹ، کابینہ ڈویژن سب میں کام جاری ہے، مگر پارلیمنٹ بند ہے. شہباز گل نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرپٹ موومنٹ کو دوبارہ اٹھانے کی ناکام کوشش میں گامزن ہیں. ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کبھی ایک کبھی دوسرے کے پاؤں پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اپوزیشن نے متحد ہو کر تحریک انصاف کی حکومت کو ناکام کرنے کی مسموم کوشش کی. پارلیمان کی بالادستی کے نعرے لگانے والوں نے کبھی پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا. ملکی مفاد کی کسی قانون سازی میں بھی اپوزیشن کا کردار نہیں رہا. ہر معاملے میں کرپشن اتحاد نے وزیر اعظم کو بلیک میل کر کے NRO لینے کی کوشش کی. شہباز گل کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل سے کرپشن اتحاد کا کوئی لینا دینا نہیں. مولانا اور کیلبری کوئین کی ملاقات میں روٹوں کو منانے کی حکمت عملی پر بات ہوئی. اب آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے نیپال کے بین الاقوامی مہم جنوبی مقابلوں میں طلائی تمغہ جیت لیا. ISPR کے مطابق مقابلوں میں 20 ٹیموں نے حصہ لیا. ISPR کے مطابق پاک فوج کی ٹیم نے انٹرنیشنل کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتا. پاک فوج نے پہلے بار ان مقابلوں میں حصہ لیا. بین الاقوامی مہم جوئی مقابلے 18 سے 21 مارچ تک نیپال میں جاری رہے. مقابلوں کا مقصد جسمانی مہارتوں اور ذہنی چستی کا جانچنا تھا. مقابلے کراس کنٹری، دوڑ، سائیکلنگ، رافٹنگ پر مشتمل تھے. ناظرین اکرام، حکومت کی گیس صارفین پر 105 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. سوئی ناردرن اور صدرن نے گیس 97% تک مہنگی کرنے کی سفارشات کر دیں. اوکھرا کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست آئندہ مالی سال کے لیے کی گئی. سوئی سوترن کی قیمت میں 109 روپے 78 پیسے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی گئی. اوکھرا نے کہا درخواستوں پر سماعت کے بعد قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ ہوگا. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل.